बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मज़ेदार खानों की दुनिया में खुशामदीद। फूड फिएस्टा आज आपके लिए लाया है एक मुनफरद टी टाइम स्नैक जो बनाकर आप बच्चों और बड़ों सबके दिल जीत सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसको पैन को गरम करेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गरम होगा तो हम इसमें 2 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। मैदा हम इसमें आराम से डालेंगे। उसके बाद आप इसको मिक्स करेंगे। आपने इसको 7-7 चम्मच हिलाते जाना है ताकि इसमें लम्प्स ना बने। अगर इसमें गुठली बन गई तो आपकी सॉस ख़राब होगी। हम वाइट सॉस जो है वो थिक बना रहे हैं, जिसके लिए हमने भर के 2 चम्मच मैदा लिया है। इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा इसको भून लेंगे। इतना नहीं भूनना कि इसका कलर ख़राब हो जाए। इसमें हम मस्टर्ड पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। आपने इससे ज़्यादा नहीं डालना। इसके बाद हम इसमें ब्लैक पेपर और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च बहुत थोड़ी सी, 1/2 टीस्पून, और ब्लैक पेपर जो है वो हमने इसमें 1 टीस्पून डाली है। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसमें देखें कि इसका कलर बहुत अच्छा सा आ गया। नमक हम इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे। नमक जो है वो हमारे बिस्किट्स में भी होगा, इसलिए नमक आप इसमें कम ही रखिएगा। नमक डालने के बाद आप इसको मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे। देखें इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। हमारी सॉस जो है वो रेडी हो रही है। लेकिन इसमें रेडी होने के लिए सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मिल्क। हम इसमें दूध डालेंगे 1/2 कप। मैंने 1 कप ले लिया था कि मैं देखूंगी कि कितना डले, लेकिन इसमें 1/2 कप ही दूध काफ़ी रहेगा। इसको हमने इतना पकाना है कि हमारी सॉस जो है वो पैन को छोड़ने लग जाए, इतनी थिक हो जाए कि हम इसको आराम से अपने बिस्किट्स के अंदर फिल कर सकें। ये देखें जैसे जैसे सॉस पक रही है और ये थिक हो रही है और इसने पैन के किनारे जो हैं वो छोड़ने शुरू कर दिए हैं। सॉस बहुत अच्छी सी रेडी हो गई है। इस सॉस को पकाने के बाद आप फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। इसको गरम को यूज़ नहीं करना, क्योंकि जब हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे तो वेजिटेबल्स पानी छोड़ देंगी। ये देखिए हमारी सॉस जो है वो ठंडी हो गई है। इसकी थिकनेस जो है वो इस तरह से होगी। जब हमारी सॉस रेडी हो जाए और ठंडी हो जाए तो अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। 1 प्याली चिकन हमने श्रेडेड बॉइल्ड डाला है। इसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च शामिल कर रहे हैं, जो कि है 1 टेबलस्पून। आप छोटा छोटा काट कर डाल दें। कॉर्न 1 टेबलस्पून। अगर इसमें से कोई वेजिटेबल्स आप स्किप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। बस ये 2 इंग्रेडिएंट्स वेजिटेबल्स के और चिकन डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसमें आपको कोई और मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें सॉस बनाते हुए सब कुछ डाल चुके हैं। इसके बाद अब हम अपने इस मटेरियल को बिस्किट्स में भरेंगे। मैंने सॉल्टिश बिस्किट्स के 3 पैक्स लिए हैं। अगर आप चाहें तो सॉल्टिश के अलावा टक या फिर बटर पफ बिस्किट भी ले सकते हैं। सॉल्टिश बिस्किट बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ये साइज़ में छोटा होता है और हम जो है वो मिनी स्नैक्स बना रहे हैं। इसके बाद आप इसको एक बिस्किट लेके उसके ऊपर अपना ये मटेरियल जो है वो लगाएंगे। इसके ऊपर आप दूसरा बिस्किट रख देंगे। इसी तरह से आप सारे बिस्किट्स के अंदर ये फिलिंग डाल लेंगे और इनको सैंडविचेस की तरह बना लेंगे। ये देखें ये बड़े आराम से चिपक जाता है। इसको ये बिल्कुल कहीं नहीं जाता। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। हमने सारे बिस्किट्स जो हैं उनके ऊपर ये अपना मटेरियल लगा लिया है। इसके बाद हम 1 एग और ब्रेड क्रम्स लेंगे। ब्रेड क्रम्स मैंने फ़्रेश ब्रेड को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है उसके जग में। फ़्रेश ब्रेड क्रम्स से ही ये ज़्यादा मज़े के बनते हैं। इसके बाद इसको मैं एग में डिप करूँगी। इसके बाद मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली है। देखिएगा कि कहीं पर ब्रेड क्रम्स लगे हुए रह ना जाएं, तब हर जगह आराम से लगे होने चाहिए। इसके बाद हम सारे बिस्किट्स को एक ही दफ़ा लगाकर अंडा और क्रम्स लगाकर एक साइड में प्लेट में रखते जाएंगे, ताकि हम इसको इकट्ठा एक ही बार में फ्राई करें। अगर हम एक एक करके डालेंगे तो कुछ अच्छे फ्राई हो जाएंगे, कुछ जो है वो उसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। हमें सबका कलर एक जैसा चाहिए, तो इसके लिए हम सबको रेडी कर लेंगे। इसके बाद हमने पैन में ऑयल गरम किया, लेकिन आपने ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना। ये ना हो कि आप डालें और साथ ही ब्रेड क्रम्स जल जाएँ। इसमें हम थोड़े थोड़े डालेंगे। जैसे कि आपने देखा मेरा पैन भी छोटा है और उसमें मैंने सिर्फ 5 ही ये डाले हैं।
डालने के बाद आप इसको जब एक साइड से हो जाए तो दूसरी साइड से आप इसको फ्राई कर लें। गोल्डन सा कलर होना चाहिए क्योंकि हमारी हर चीज़ इसके अंदर कुकड है, कोई भी ऐसी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि ज़्यादा जिसको कुकिंग की ज़रूरत हो। इसके बाद इसका ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से निकाल लेंगे, इसको किसी छन्नी में निकाल लें और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक बिल्कुल रेडी है। आप इसको केचप के साथ खाएं, किसी भी डिप सॉस के साथ आप इसको खाएं और बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े के बनेंगे। ये आप रमज़ान में खा सकते हैं। ये देखें, आप इसको मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूँ कि ये अंदर से भी बहुत ही मज़े का। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।